हमारे समाज के किसान, युवा, मजदूर। हेलो। चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रौब डाला जा रहा है। चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रौब डाला जा रहा है। और हम करनी सैनिकों के विद्रोह से डरती है ये सरकार, इसलिए हमें जेलों में डाला जा रहा है। सर्वप्रथम जिनके सफल सहयोग और समर्थन से आपके समाज की अब बेटी हर मंच से अपनी आवाज को प्रखर और बुलंद करती है, मंच के समक्ष विराजमान मेरे पापा हुक्म ठाकुर राय सिंह जी तोमर, सचिव राजपूत, धर्मशाला नेमावर को प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान सम्माननीय सभी अतिथिगणों को, जिनकी एक हुंकार जीवन दादा पर हुंकार पर उपस्थित आप सभी करनी सैनिकों को, सभी शतरानियों को, मैं कुमारी दीप्ति राय सिंह तोमर, खातेगांव प्रदेश प्रवक्ता, करनी सेना परिवार, मां नर्मदा की धरती, नाभिकुंड, नेमावर के क्षेत्र के पास में हृदय की इस धरती पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को जय माता जी की अर्ज करती हूँ। 21 दिसंबर जन क्रांति न्याय आंदोलन प्रत्युत्तर है 12 और 13 जुलाई को हरदा में पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई बर्बरता का। 21 दिसंबर का जन क्रांति न्याय आंदोलन आवाज है समाज के हर व्यक्ति, हर वर्ग के लोगों के अधिकारों की रक्षा का। 21 दिसंबर का जन क्रांति न्याय आंदोलन हुंकार है समाज में सकारात्मक परिवर्तन का। 21 दिसंबर का जन क्रांति न्याय आंदोलन आशा है हर वर्ग की प्रगति और उन्नति का। इस पूरी लड़ाई की शुरुआत 12 और 13 जुलाई के प्रकरण से जरूर हुई है, लेकिन ये हमारा संघर्ष बहुत पुराना है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये किसी जाति विशेष का संघर्ष नहीं है। ये हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जिसके साथ अन्याय हुआ। ये हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो न्याय की आस में पुलिस के पास गया, लेकिन पुलिस ने भी उसके अधिकारों की और उसके स्वाभिमान की धज्जियां उड़ा दी। ये पुलिस, तमाम अधिकारी, नेता, मंत्री, यहां तक कि मुख्यमंत्री भी, इन सब लोगों को यह समझने की जरूरत है और हमें इन लोगों को यह समझाने की जरूरत है कि ये हम जनता से हैं, जनता इनसे नहीं है। हमारे देश का संविधान हम जनता को सर्वोपरि रखता है, लेकिन पुलिस प्रशासन में कुछ ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद पुलिसकर्मी ये भूल जाते हैं कि जनता के अधिकारों की रक्षा करना, इस देश के संविधान की रक्षा करना उनका प्रथम कर्तव्य है, और वो उसी को पैरों तले रौंद देते हैं। हम जिन 21 सूत्रीय मांगों के साथ यहाँ उतरे हैं, हमारी मांग 6, इतिहास के साथ छेड़छाड़ में रोकना। हमारा भारत देश का स्वर्णिम इतिहास रहा है, जिसको बचाना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। हमारी मांग 8 कि प्रदेश की रिक्त भर्तियों को भरा जाए। हमारे प्रदेश में 1,07,000 पद रिक्त है। हमारे प्रदेश का जो सरकारी पोर्टल है मध्य प्रदेश सरकार का, उसमें बेरोजगार युवाओं का जो पंजीकृत हुआ है वो 25.68 लाख हुआ है। एक युवा जिसके स्वाभिमान पर कितनी करारी चोट है कि वो वर्षों तक परीक्षा की तैयारी करता है, पेपर देता है, पहले तो पेपर लीक हो जाता है या परिणाम आता है तो उसके साथ, उसकी प्रतिभा के साथ धोखा होता है। आप जितनी भी संख्या में यहाँ उपस्थित है, सभी युवा साथी उपस्थित है, हम युवाओं की मांग को लेकर आज सड़कों पर उतरे हैं। ये संघर्ष युवाओं का संघर्ष है। हमारी मांग किसानों की मांग है। 2023 एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 10,000 से ज्यादा किसान और मजदूरों ने मध्य प्रदेश में आत्महत्या की थी। उन किसानों का प्रत्युत्तर है आज का यह आंदोलन। हमारे मध्य प्रदेश की एक पॉलिसी जिसका आंकड़ा है कि मध्य प्रदेश में 40 लाख गौ माताएं सड़क पर है, जिसके लिए न जाने कितने ही एक्सीडेंट हुए हैं, कितने ही लोगों ने अपने जान गंवाई है, लेकिन ये मध्य प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारी मांग शिक्षा में सुधार को लेकर है। मध्य प्रदेश में 50,000 से ज्यादा पद रिक्त है शिक्षकों के लिए, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। 10,000 से ज्यादा स्कूलों में शौचालय नहीं है। 3,000 से ज्यादा स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं है। और ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि हम जातिवाद का समर्थन कर रहे हैं। करनी सेना परिवार वो मंच है जो सर्व समाज की मांगों को लेकर उतरा है और उसे पूरा करके दिखाएगा। ये लड़ाई सर्व समाज की लड़ाई है। हमारे समाज का किसान, हमारे समाज का मजदूर, हमारे प्रदेश का बेरोजगार युवाओं की आवाज है आज का यह आंदोलन। भगत सिंह कहते थे कि हमारे देश का युवा आवाज उठाना जाने, हमारे देश का युवा प्रश्न करना जाने।
हम इस सरकार की आंखों में आंखें डालकर इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि 12 और 13 जुलाई को जो संविधान की आपने धज्जियां उड़ाई, उसका प्रत्युत्तर मांग रहे हैं। उस दिन जो हुआ, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ। समानता का अधिकार हर व्यक्ति को मौजूद है कि पुलिस किसी भी परिस्थिति में भेदभाव और FIR दर्ज न करना नहीं कर सकती। अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19(1)(b) शांतिपूर्ण सभा को रोकना, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20(3) किसी भी परिस्थिति में अपराध सिद्ध किए बिना शारीरिक दंड देना। और उस दिन हमारे करणी सैनिकों को बिना अपराध सिद्ध किए पुलिस ने लाठी मारी। न जाने कितने ही अनुच्छेद और संविधान, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन हुआ जब कमर के ऊपर लाठियां मारी गई। उसे जानलेवा हमला माना जाता है संविधान की नजरों में। आज इस मंच के माध्यम से मैं जीवन दादा से भी और आप सभी लोगों से अपील करूंगी, हमारे प्रदेश में 10,000 से ज्यादा और हमारे देश में 4.5 लाख से ज्यादा RTI पेंडिंग पड़ी है, लेकिन एक 10 रुपया लगता है RTI लगाने के लिए। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से लगा सकते हैं। मैं निवेदन करूंगी कि ये सरकार का सिस्टम हैंग हो जाना चाहिए और इतिहास बन जाना चाहिए कि किसी मामले में इतने लोगों ने RTI लगाकर उत्तर मांगा कि उस दिन जो हुआ था उन लोगों को, उन पुलिस कर्मियों को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। अंत में हम न लाठियों से डरे हैं, न डरेंगे, न जेलों से घबराएंगे। अगर सत्य और न्याय का मार्ग भले ही कठिन हो, लेकिन इसी मार्ग पर चलकर आगे जाएंगे। ये जीवन दादा का संकल्प है और आप सभी एक एक करणी सैनिक जीवन दादा को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसी तरह लड़ते रहिए, अन्याय की न्याय की इस लड़ाई में अपना समर्थन दीजिए। 4 पंक्तियों से आप सभी का हौसला बुलंद करते हुए अपने आवाज शब्दों को विराम दूंगी कि जीवन सुकून की सेज नहीं, संघर्षों का ताना बाना है। जीवन सुकून की सेज नहीं, संघर्षों का ताना बाना है। निष्कलंक जीवन कोई खेल नहीं, सिद्धांतों का पैमाना है। विषम परिस्थितियां हो कितनी भी, एक नई अलख जगाना है। हो एक दिन स्वर्णिम सवेरा, ऐसा परिवर्तन लाना है, ऐसा परिवर्तन लाना है और वो परिवर्तन हम लेकर आएंगे। इस सरकार की आंख से आंख में मिलाकर हम प्रत्युत्तर मांगेंगे। ये स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लड़ाई है और उसी स्वाभिमान और आत्मसम्मान से लड़ी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ममता बुआसा का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो शतराणी इकाई का पूरे प्रदेश में नेतृत्व कर रही है। ऐसे ही शतराणी इकाइयों को वो जोड़ते रहे और इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर।